देश के पहले इस बार अपने प्रदेश में वन इलेक्शन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। जी हां, छत्तीसगढ़ में लगातार चुनाव की वजह से होने वाली समय बर्बाद करने वाली प्रक्रिया खत्म हो सकती है। लगातार चुनाव के कारण छत्तीसगढ़ में सरकार के करीब 1.5 साल बर्बाद होते हैं। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लोकसभा और विधानसभा के बाद होने वाले चुनावों को एक साथ करने का मन बना रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बात के संकेत दिए हैं कि एक साथ चुनाव कराए जाने के कई फायदे हैं। निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। देखिए, आज एक तरफ जहां देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा हो रही है, हम सब जानते हैं कि आज लोग अपनी राय रखेंगे और सरकार भी इस दिशा में सोच रही है और इसलिए हमने एक समिति का गठन किया है कि वे इस बात पर न केवल लोगों की राय लें, कानूनी जो प्रावधान है उन सब पर विचार करके कैसे बन सकती है, लोगों के अभिमत क्या है, कानूनी प्रावधान क्या है, इस सब बातों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है जो लोगों से सुझाव भी ले रही है और कानूनी प्रावधान का भी अवलोकन करके उस पर अपना रिपोर्ट देंगे। उसके हिसाब से सरकार आगे बढ़ेगी। सरकार की ओर से मिल रहे इन चुनाव के संकेतों से राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई है। सरकार की इस मंशा पर विपक्ष को शंका नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिए। वन नेशन इलेक्शन तो सिर्फ उनका मुंह में ही अच्छा लगता है, बाकी धरातल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए दोनों को एक साथ कराना चाहती है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहेंगे क्या? फिलहाल 3-4 महीने के अंतर में होने वाले 2 बड़े स्थानीय निकायों के चुनाव को एक साथ कर सरकार मनी और टाइम दोनों बचाना चाहती है। हालांकि इससे राजनीतिक रूप से बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। यही वजह है कि वन इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है और एक अच्छा फैसला होने के बावजूद ये राजनीतिक पचड़े में उलझता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में होने वाले आगामी पंचायत और निकाय चुनाव के एक साथ होने के कनेक्शन पर। जी हां, हम बात कर रहे हैं वन इलेक्शन का जीत से क्या कनेक्शन हो सकता है और इसके पीछे की क्या राजनीति है, इसी पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि उनकी मंशा तो जरूर है कि ये चुनाव एक साथ हो, पर इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या ये संभव भी है, इसको लेकर कांग्रेस भाजपा क्या सोचती है, इन्हीं सब बातों पे आज चर्चा करेंगे। मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं राजेंद्र बंजारे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और हमारे साथ इस पूरे मामले का विश्लेषण और कानूनी पहलू और क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, इन बातों को रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी, बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और रिपोर्ट के जरिए हमने बताया कि सरकार क्या संकेत कर रही है और ये करना उतना मुश्किल भी नहीं है, पर अड़चने भी हैं। क्या हो सकता है, किस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, पहले अजय चंद्राकर जी से ही जान लेते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, क्या ये संभव भी है? क्या देश में तो काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं है। प्रदेश में हो जाएगा क्या वन इलेक्शन? अपनी राय रखेंगे और हुआ और स्वतंत्र होने के बाद 1967 तक इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लगातार जारी रही, लेकिन यह केंद्र सरकार का विषय है। आप देखिए, अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ, जिसमें आंध्र प्रदेश की बात करें या फिर उड़ीसा की बात करें, वहां लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण अलग अलग विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग हो गया कई कारणों से, जो एक अड़चन आई। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। रही सवाल छत्तीसगढ़ का, तो यह केंद्र का विषय है। न उप मुख्यमंत्री
और न ही मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ये केंद्र का विषय है। हाँ, आप अपने प्रदेश में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चाहे नगरीय निकाय का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, वो अधिकार आपको है, उसमें आप निर्णय ले सकते हैं। तो यहां पर यह है संवैधानिक प्रावधान। अब दूसरी बात है कि जैसा आपके बाइट में चल रहा कि समय बचेगा, निश्चित रूप से समय बचेगा, और एक पक्ष और छूट जाता है इसमें, वो है और समय जो खर्च होता है, चुनाव आयोग का जो खर्च होता है, वो एक साथ कंप्लीट हो जाएगा और विकास की जो धारा है उसमें आचार संहिता लगने के कारण जो रुकावटें आती है वह समाप्त होगा। इसलिए इस तरह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में चाहे अर्बन एरिया हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में एक साथ चुनाव होता है तो इसे आराम से किया जा सकता है, लेकिन इसमें केंद्र का डिसीजन नहीं होगा, यह डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है और इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और उसकी कमेटी के जो सिफारिशें हैं उसके आधार पर सरकार ये कर सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया को अपनाना होगा, विधेयक भी लाना होगा, कानून में थोड़ा बदलाव भी करना होगा और समय ऐसा चुनना होगा कि दोनों ही निकायों के लोगों को कोई नुकसान ना हो। तो ये रही परिस्थितियां, क्या हो सकता है वो हमने जाना। कांग्रेस और भाजपा का पक्ष जान लेते हैं। पहले चलते हैं बीजेपी के पास, और क्या बीजेपी की मंशा है इसके पीछे। 3-4 महीने का अंतर है, क्या फर्क पड़ जाएगा 3-4 महीने में, ये भी पूछ लेते हैं गोपाल जी से। गोपाल जी, क्या हो जाएगा इतने कम समय के अंतर को कम करने से, क्या आप लोगों को फायदा दिखता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकप्रिय डिसीजंस के नाम से जानी जाती है। अगर आज देश में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी की और प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार की लोकप्रियता है, तो हमेशा इसलिए लोकप्रियता बनी रहती है क्योंकि जनता के बीच, जनमानस के बीच और जनमानस के काम को लेकर भाजपा हमेशा तत्पर दिखती है। देखिए, इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ये मैं बोलना चाहूंगा, एक सरकार बनती है 5 साल के लिए, लेकिन आप अगर टोटल कैलकुलेशन देखेंगे लगभग 12 महीने का आचार संहिता चला जाता है। केंद्र सरकार का चुनाव होता है, नगरीय निकाय चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। एक ही 5 साल के कार्यकाल में लगभग 10 से 11 महीना या 12 महीना आप कह लें तो गलत नहीं होगा, ये पूरा का पूरा पीरियड ऐसा चला जाता है जिसमें कोई काम नहीं हो सकता, जिसमें कोई घोषणा नहीं हो सकती, जिसमें जनमानस की भलाई के लेकर कोई स्कीम नहीं बन सकती, जिसमें जनता के काम रुक जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोच रही है, निश्चित रूप से अगर ऐसे कोई चिंतन हो रही है तो निश्चित वो जनता की भलाई को देखकर, जनमानस की भलाई को देखकर हो रहा है। और ऐसा कोई कार्य होता है, ऐसी कोई घोषणा होती है, तो मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ की जनता को ये बहुत लाभ पहुंचाने वाला डिसीजन होगा और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता इसका जरूर पूरे हृदय से स्वागत करेगी ऐसे डिसीजंस के। और उनका जो ये 10-12 महीने का जो परेशानी होती है आचार संहिता के कारण, उसका निराकरण एक जगह हो सकेगी। और रही बात खर्चे की, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। हर चुनाव में आपको अलग से फोर्स लगाना पड़ता है, हर चुनाव में ड्यूटी अलग से लगानी पड़ती है, हर चुनाव में बजट अलग एलोकेशन होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जब मोदी जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की भी बात कही थी, तो यही मूल भावना थी कि खर्चा बचना चाहिए, समय बचना चाहिए। ये दोनों मूल विषय को लेकर मोदी जी ने भी सोच रखी थी। और अगर आज राज्य की शासन भी ऐसे कोई कल्पना कर रही है या ऐसे किसी विषय पर चिंतन कर रही है, तो निश्चित रूप से खर्चा और समय ये दोनों सर्वोपरि रखा जा रहा है और जनमानस के हित को सबसे ऊपर देखा जा रहा है। इसमें ये देखा जा रहा है कि जीत का भी कनेक्शन है। कहा जा रहा है कि अपर हैंड रहता है, जो सत्ता में जो पार्टी रहेगी उसको फायदा होगा एक साथ चुनाव कराने से, इसलिए बीजेपी ये फार्मूला अपना रही है। देखिए, वो तो भूपेश बघेल जैसा प्रशासन का डंडा अपने हाथ में लेकर चलते थे और 5 साल उनका काला कार्यकाल था और 5 साल वो प्रशासन का डंडा लेकर सबके ऊपर चलाते रहे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे वो आम जनमानस हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो डॉक्टर हो, सबके ऊपर उन्होंने प्रशासन का डंडा चलाया था।
और जब वो व्यक्ति खुद जैसे नियत का होता है और जैसे नीति का होता है, उसको हमेशा वैसे ही लोग दिखते हैं। तो ये भूपेश बघेल की अपनी गलती है, ये दीपक बैज जी की अपनी गलती है। अभी दीपक बैज जी कहते नजर आ रहे थे कि हम क्या किस चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या दीपक बैज जी ये बता सकते हैं आज टीवी पर आकर कि राहुल गांधी को 3 बार फेलियर होने के बाद भी उनका चेहरे को वो नकार क्यों नहीं पाते हैं? ठीक है, चलिए आएंगे आपके पास, लेकिन अब चलते हैं कांग्रेस का पक्ष जान लेते हैं। कई फायदे गिना दिए गए हैं वन इलेक्शन कराने के, और साफ दिखता भी है कि एक साथ सब चुनाव होंगे तो खर्चा कम लगेगा, समय कम होगा बचेगा और इसका फायदा जनता को मिलेगा। राजन जी, लेकिन आप लोग क्यों विरोध कर रही? कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये गलत है? होने दीजिए एक साथ चुनाव, आप लोगों को पसंद करेगी जनता तो आपको वोट देगी। देखिए तिवारी जी, कांग्रेस हर परिस्थिति में चुनाव में जाने को तैयार है, लेकिन इनकी मंशा और नियत ही नहीं है। कई दिनों से सुनने आ रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। तो देश की बात थी, नहीं, देश में क्या चिंता? वही चीज आना चाहता हूं। तो ये मुंह में बोलने अच्छा लगता है, जैसे हमारे दीपक बैज साहब ने बोला, लेकिन हम हर परिस्थिति में तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तंत्र का इस्तेमाल करके, धन बल का इस्तेमाल करके चुनाव को लड़ना चाहती है। कांग्रेस के नेता शहर चुनाव होते हैं तो शहर में अपना चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं, गांव में होगा तो गांव में जा सकते हैं, एक साथ ना जा सके, हर क्षेत्र में ना जा सके, ये हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। और धरातल पे ये बात नहीं है। धरातल पे आपको बताना चाहूंगा, ये कभी ईवीएम से कराना चाहते हैं ये चुनाव, कभी तो ये इनकी मंशा ही नहीं है। ईवीएम में जो तकलीफें होगी, आप देखिए पंच का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, जनपद का चुनाव होता है, जिले का चुनाव होता है, 4-4 बैलेट पेपर, वो तो बैलेट से होगा, बैलेट से हो। तो ये कभी ईवीएम की भी बात करते हैं, जब ईवीएम की बात आएगी हम ईवीएम से कराएंगे तो चारों तो दोनों चुनाव एक साथ कराओगे तो ईवीएम से कराना पड़ेगा। तो ये धरातल पे जो कठिनाई आएगी और जो सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है एक साथ, वो बहुत तकलीफ होगी। तो हम ये चाहते हैं, हम हर परिस्थिति में तैयार है। कांग्रेस ऐसा नहीं है हम विरोध भी कर रहे हैं, तो इनकी बातों का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार चला कौन रही है, कौन निर्णय ले रहा है, ये समझ पर है। कभी सुपर सीएम की बात करते हैं तो सीएम मैडम बोलती मैं सुपर सीएम हूं, कभी विजय शर्मा जी निर्णय लेते हैं, कभी ओपी चौधरी निर्णय लेते हैं, कभी अरुण साहू जी निर्णय लेते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है निर्णय क्या लेना है, कई दिनों से चल रहा है, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि अब जनता से राय लेना चाहते हैं। निर्णय लीजिए ना भाई, क्या लेना है, आप चुनाव में जाना चाहते हैं। कुछ पॉलिटिकल कारणों से आप लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ जमीनी स्तर पर परेशानी उसको दूर कर लिया जाएगा, उसमें क्या है? परेशानी दूर कर लिया जाएगा, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कौन चला रहे सरकार, ये तो निर्णय ले नहीं पा रहा। इसका चुनाव से क्या संबंध है? ठीक है, चलिए ये तो कांग्रेस का एक पक्ष है, लेकिन कुछ दिक्कतें हो सकती हैं जिसकी ओर कांग्रेस ने आगाह किया है। अब चलते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक का अजय चंद्राकर जी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं ये जो दिक्कतें गिनाई जा रही है, क्या ये सही हैं, जेन्युइन हैं और इस वजह से कुछ दिक्कतें तो आ सकती हैं एक साथ चुनाव कराने में? अजय जी देखिए मोहन जी, रायपुर से 977 किलोमीटर अजय जी आवाज आ रही है? एक शहर है जी, आवाज आ रही है। रायपुर से 977 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय और प्रादेशिक आवाज क्षेत्रों का निर्णय लिया जाता है और उस शहर का नाम है नई दिल्ली। और नई दिल्ली में वो भी रायसीना हिल्स, और वहां यह डिस्कशन चल रहा है कि जिन विषयों को आज आप अपने प्रतिष्ठित चैनल पर रखे, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात, और उसके लिए कमेटी बनी। रही बात छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय की चुनाव, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती स्तर की का चुनाव, भाई अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ, सभी क्षेत्र इसमें शामिल थे, विधानसभा का चुनाव हुआ, सभी शामिल थे। एक पक्ष है यह, आप देखिए ये ऐसे डिक्लेयर हुआ, उसमें राजनीतिक दलों को तो अपने विषय को रखना, जो जनता से सरोकार विषय, ये तो चुनाव आयोग के लिए चैलेंजिंग रहता है। और चुनाव आयोग जिस तरह से छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस दिखा रही है, तो ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हाँ, यहाँ पर बंजारे जी जो कह रहे थे बिल्कुल सही है कि अर्बन एरिया में ईवीएम का उपयोग होता है और पंचायत स्तर का चुनाव वहां पर बैलेट पेपर से होता है। और सबसे बड़ी बात है पंचायत स्तर में
वहीं पर परिणाम घोषित करना घोषित हो होता जाता है। हाँ, वो जो पीठासीन अधिकारी से लेकर के पूरी टीम होती है, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अब पास्ट टाइम में इसको करते आए हैं, तो हमें अपने चुनाव आयोग, छत्तीसगढ़ के चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, सरकारी अमले के ऊपर भरोसा है। निश्चित रूप से टोपोग्राफी वही है, तो उसको तो किया जा सकता है। ठीक है, किया तो जा सकता है। बंजारे जी देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव तो सब जगह होते हैं, गांव में भी शहर में भी, उसमें तो आप लोग प्रचार कर लेते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? शहर में भी प्रचार करिएगा, गांव में चले जाइए, गाड़ी लेकर। आप लोगों के पास तो संसाधन भी बहुत होते हैं चुनाव के समय। वही मैं कहा तिवारी जी, व्यवहारिक दिक्कत है जी। ये 4-4 बैलेट पेपर होना, फिर इतने पीठासीन अधिकारी की नियुक्त होना, फिर नगरीय निकाय, पूरा ताकत एक साथ झोंक देंगे आप, तो ये गड़बड़ होगी। लेकिन आज तक हुआ नहीं ऐसा। लेकिन हर परिस्थिति में कांग्रेस तैयार है, हम चुनाव में तैयार हैं, डटकर मुकाबला करेंगे। बीजेपी को क्यों दिक्कत नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का पूरा 6 महीने का 8 महीने का कार्यकाल पूरा प्रदेश ने देखा है, कैसे अराजकता का माहौल है, कैसे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और इस सब के मुकाबले में हम कांग्रेस जो है जीत कर आएंगे। चाहे ये धन बल का इस्तेमाल कर ले, चाहे तंत्र का इस्तेमाल कर ले। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव स्वागत बुरी तरीके से हार रही है। स्वागत भी करते हैं, लेकिन विरोध भी करते हैं। ये धन बल का, तंत्र का उपयोग करने के लिए हथकंडा अपनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आशंकाएं हैं गोपाल जी। ये इस तरीके की आशंका इसलिए भी है कि एक पॉलिटिकल रूप से लाभ ये हो जाता है बीजेपी को कि उसका वोटर जो है वो एक साथ एक तरीके से वेव में बह के वोट करता है। मोदी जी का चेहरा आप लोग आगे कर देंगे तो गांव में भी उसी के आधार पर वोट, शहर में भी पड़ जाएगा। ऐसी आशंकाएं हैं, इसलिए विरोध भी हो रहा है। देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए स्वस्थ विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। क्या हर मुद्दे पर विरोध करना जरूरी है विपक्ष को? अगर ये अभी मेरे साथी प्रवक्ता राजेंद्र जी बोल रहे थे कि पंचायत चुनाव कैसे होगा, नगरीय निकाय चुनाव होगा, क्या बूथों की संख्या अलग हो जाएगी? क्या वोटर को संख्या अलग हो जाएगी? क्या ज्यादा वोटर बढ़ जाएंगे? अरे जब वोटर वही, बूथ वही, संख्या वही, तो इन्हें ऐसे डर कैसा? दूसरी बात ये बोल रहे थे कि हमारे नेता नहीं जा पाएंगे। अरे हम तो चाहते हैं कि इनके भूपेश बघेल हर जगह पहुंचे, इनके वो हारे हुए मंत्री हर जगह पहुंचे, इनके वो करप्ट मंत्री हर जगह पहुंचे, इनके वो भ्रष्ट मंत्री हर जगह पहुंचे, जिन्होंने 5 साल केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है। चाहे वो महादेव सट्टा ऐप के नाम से हो, चाहे वो कोयला घोटाले के नाम से हो, चाहे वो चावल घोटाले के नाम से हो, चाहे वो किसी भी तरह के छोटे से छोटे करप्शन को भी इन्होंने छोड़ा नहीं था। शराब का घोटाला किया, हर तरफ इन्होंने घोटाला किया। हम तो चाहते हैं ये जनता के बीच में पहुंचे, और जैसे राजनांदगांव और दुर्ग में भूपेश बघेल को मंच पर बैठाकर उनका सम्मान किया गया था उन्हीं के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वैसा ही पूरा का पूरा पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में सीन रहने वाला है। इनको पहले से पता चल चुका है कि इनकी हार निश्चित है, इसलिए हर मुद्दे पर ये सामने खड़े होकर विरोध की राजनीति करने लगे हैं। आएंगे आपके पास, आएंगे। अजय जी के पास चलता। अजय जी, इसका क्या पॉलिटिकल लाभ और फायदा, नुकसान देख रहे हैं? कांग्रेस को नुकसान या बीजेपी को नुकसान? पॉलिटिकल रूप से क्या इसका एनालिसिस किया जाए इस फैसले का? देखिए मोहन जी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो चुनाव होता है वहां कड़ी प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है। ये ऐसा इलेक्शन है ग्रास रूट लेवल का, जिसमें कौन सी पार्टी को सफलता मिलेगी नहीं कहा जा सकता। और पंचायत का चुनाव तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बगैर राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के रूप में होता है। भले ही बाद में अपने समर्पित प्रत्याशी के रूप में उसका डिक्लेयर कर दिया जाता है सफलता मिलने के बाद, लेकिन मूल बात है कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। सत्ताधारी दल कोई भी रहे पास्ट टाइम में, उनको थोड़ा सा एज तो रहता है, लेकिन सत्ताधारी में रहते हुए भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में कई बार जनता उनको पराजय का स्वाद भी चखा देती है। इसलिए संदेह नहीं, जिस पार्टी की नीति या जनता स्वीकार करेगी उसी के पक्ष में वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। ठीक है, तो इसमें आशंका कुशंका से ज्यादा जनता का जो फैसला है वो असर करने वाला है बंजारे जी, और ऐसे में आप लोगों को इसमें झिझकना नहीं चाहिए अगर फैसला होता है तो। ये जो बातें अजय चंद्राकर जी ने भी कही और गोपाल जी भी जो कह रहे हैं, कांग्रेस थोड़ा झिझक क्यों रही है? इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं बता पा रही है। और
नहीं तिवारी जी, मैं बताया ना, वही कहा ना, हर परिस्थिति में तैयार हैं, लेकिन इनके बोल वचन से छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है। कभी यूएम की बात करते हैं, कभी ये बैलेट पेपर अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव कराने की बात करते हैं। अलग अलग बैलेट और ईवीएम से अलग अलग चुनाव हो जाए। लेकिन तिवारी जी, ये खरीद फरोख्त का इस्तेमाल करना चाहती, इनकी मंशा साफ है। ये डराकर धमकाकर कांग्रेस समर्पितों प्रत्याशियों को खरीदने के लिए ये सब हथकंडे अपना रहे, एक साथ कराने के चक्कर में। हम चाहते हैं कि कराए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तो अलग अलग कराएंगे तो नहीं खरीदेंगे क्या? जब खरीद सकते हैं तो समय मिल जाएगा हमको, हमारे नेता जाके समझाएंगे, बुझाएंगे हमारे पार्टी के लोगों को। जिस प्रकार से प्रलोभन देने का प्रयास करेंगे, इससे हमें समय रहते हमको ये मिल जाएगा। गोपाल जी, इंगेज कर देंगे आप कांग्रेस के बड़े नेताओं को, और ऐसे में फायदा उठाने की कोशिश है आप लोगों की। अभी देखिए कांग्रेस का दोगलापन देखिए। अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि प्रत्यक्ष महापौर का चुनाव करना है, तब ये विरोध करने लगे। अब ये उल्टे फिर ये खरीद फरोख्त के आरोप, मतलब हम अगर प्रत्यक्ष चुनाव करा रहे हैं तो भी इनको तकलीफ है, और इन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव का रास्ता चुना था, तब हमने इनका विरोध भी नहीं किया था। हम खुले मन से चुनाव लड़े, इनके प्रशासन का डंडा का सामना किए, और हम चुनाव में ये कह सकते हैं इनके नगरीय निकायों में भी हमारे पार्षदों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने पार्षदों, निर्दलीय पार्षदों को तोड़ने का काम किया, रात में घरों में पुलिस भेजने का काम किया, और पूरा छत्तीसगढ़ ने देखा है कैसे यहाँ पे रायपुर में कैसे कम संख्या के बावजूद भी इनका महापौर बनता है। और छत्तीसगढ़ की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये दोनों कांग्रेस के कुशासन और कांग्रेस के षड्यंत्र से वाकिफ है। और मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि जनमानस की भलाई हो रही है तो विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। और रही बात बोल वचन की, अरे दो चुनाव हार गए इनके दीपक बैज, अपने ऊपर, खुद के ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में उनके ऊपर एनालिसिस नहीं हो रहा है कि ऐसे अध्यक्ष जो अपना सीट नहीं बचा पाए, अपने बस्तर का सीट नहीं बचा पाए, बस्तर से एक सीट नहीं ला पाए, वो बोल वचन कर रहे हैं कि कौन बोल वचन कर रहा है, ये कांग्रेस की चिंतन का विषय है। इनका शिव डहरिया दो चुनाव हार गया है, रोज बोल वचन करते दिखता है। कांग्रेस को निर्णय लेना है कि बोल वचन कौन कर रहा है। भूपेश बघेल अपने गृहग्राम में 3.5 लाख वोट से हारते हैं, राजनांदगांव जाते हैं वहां 1.5 लाख वोट नहीं, लेकिन हार के बाद विपक्ष किनारे नहीं हो जाता, वो तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मैंने तो इसलिए कहा ही नहीं कि बोल वचन का शब्द जब कांग्रेस इस्तेमाल करती है तो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि जब बोल वचन का शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि बोल वचन का इस्तेमाल करता कौन है। 99 सीट पाने के बाद भी राहुल गांधी 99 सीट पाने के बाद भी राहुल गांधी बातें करते हैं जैसे 500 सीट जीते हैं, 99 सीट के ऊपर चढ़ नहीं पाए, 3 आंकड़े पे पहुंच नहीं पाए, फिर भी राहुल गांधी को आज ये दिखता है इलेक्शन की बात तो बताइए, कब से कर रहे हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी को शर्म नहीं आती है कि राहुल गांधी के चेहरे पर भी आप इम्प्लीमेंट करिए, समिति बना दिए, कब समिति बनाएंगे, हार चुके हैं, फिर भी राहुल गांधी अभी परिसीमन में जनता कर रही है, पूछ लीजिए वार्डों का नाम चेंज कर दिया आपने, नेता राहुल गांधी को छोड़ के आपत्ति आ रही है, हाईकोर्ट स्टे दे रहा है, ये सरकार का निर्णय, राहुल गांधी को छोड़ के हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया परिसीमन में, ये सरकार का निर्णय। चलिए विषय पे रहते हैं, ठीक, एक एक करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आप इम्प्लीमेंट कराइए, एटीएम की सरकार चला है, आप चुनाव जीतने के लिए परिसीमन को, जो कांग्रेस समर्पित, जहां पर कांग्रेस चुनाव जीता है वहां के लोगों को अलग करके परिसीमन दे रहे हैं, और वही दुहाई दे रहे हैं, आप तो वही दुहाई दे रहे हैं, जनगणना की दुहाई कितने बार दोगे? आप तो छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा दिल्ली पहुंचाया है। ठीक है, फाइनल कमेंट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए दोनों पक्षों की दलील के बाद एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी की ओर चलते हैं। अजय चंद्राकर जी, क्या लग रहा है, ये चुनाव हम उस ओर जा रहे हैं और एक प्रयोग अच्छा हो जाएगा छत्तीसगढ़ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कि सारे चुनाव एक साथ हो रहे हैं, 1 इलेक्शन का फार्मूला लागू का हो सकता है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल मोहन जी, और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भाई नेहरू जी के समय, शास्त्री जी के समय और मैडम इंदिरा गांधी जब बनी प्राइम मिनिस्टर, उस समय आज जो संसाधन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो तो उस समय नहीं था। जब उस समय हो गया तो आज बीजेपी इसको करना चाहती है, इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि चुनाव के खर्च का आप आंकड़ा देखोगे और उसमें जो कह सकते अलग अलग टाइम में होने के कारण वो बहुत ज्यादा है, इसलिए एक साथ होता है।
और इसे विकास की धारा में जो आचार संहिता लगने के कारण रुकावट आती है, जो एक साल औसत में 12 महीना 14 महीना निकलता है 5 साल के कार्यकाल में, उसे बचा जा सकता है। और ये राजनीतिक दल अपने एजेंडा को ले चले, अपनी नीतियों को लेकर के चले। ये तो छत्तीसगढ़ में अमला इतना बड़ा है सरकारी कर्मचारियों का, चुनाव आयोग का, कि सफल लोकसभा का चुनाव, सफल विधानसभा का चुनाव कराए हैं, तो इसको भी करा सकते हैं। ठीक है, तो हम भी चाहते हैं कि देश में कुछ ऐसी परिस्थिति हो जिससे कि जो संसाधनों का अपव्यय होता है वो रुके, और कोशिश ये होनी चाहिए कि समय हमारा ज्यादा से ज्यादा बचे ताकि जनता हित में हम इसका उपयोग कर सकें। तो इस तरीके की स्थितियों के साथ एक फार्मूला जरूर लाया गया है, लेकिन पक्ष विपक्ष हर बार की तरह इसमें बटे हुए नजर आते हैं। ऐसे में ये फार्मूला कितना सफल होगा इस पर अभी भी संशय है, लेकिन जब चीजें और पुख्ता होंगी तो और एक बार बातचीत करेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए थे राजेंद्र बंजारे जी, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे गोपाल जी, बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर अजय चंद्राकर जी ने अपना कीमती समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। University Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years.